देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे आर्टिकल की। और आर्टिकल्स में अपन ने बात की थी पिछली वीडियो में डेफिनेट आर्टिकल की। और डेफिनेट आर्टिकल में हम बात कर रहे थे डेफिनेट आर्टिकल में हमने बात की थी द आर्टिकल की। और इसमें हमने 2-3 रूल्स पढ़े थे। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं और आगे के नियमों में हम बात करते हैं। तो देखिए, 2 नियम हमने शायद 2 नियम पढ़े थे, तीसरा नियम की हम बात करते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल द में ही हम बात करेंगे अगले नियम की। तो यूज ऑफ द का प्रयोग में एक नियम है अपना कि जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं, डायरेक्शंस यानी कि दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम, यदि दिशाओं के नाम दिए हों यानी कि डायरेक्शंस नेम दिए हों तो हम किसकी बात करेंगे? द आर्टिकल की। और द आर्टिकल हमें यूज करना है। तो जैसे हमारे पास में दिशाएं हैं, ईस्ट, दिशा है हमारी वेस्ट, दिशा है हमारी नॉर्थ, दिशा है साउथ। तो सबसे पहले हमें इनसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? द आर्टिकल का। कौन सा आर्टिकल का? द आर्टिकल का। यानी कि डायरेक्शंस नेम दिए हुए हैं, दिशाओं के नाम दिए हुए हैं, तो हमें द आर्टिकल का प्रयोग करना है। इसके बाद में अगला रूल की बात करते हैं हम। तो देखना, रूल्स है हमारा कि जब कोई वस्तु यूनिवर्सल हो यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी कि यूनिक है कोई भी वस्तु, तो उनके साथ में हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य। अब जैसे हम बात करते हैं इसमें, तो सन है, मून है, अर्थ है, और इसके बाद में सन, मून, अर्थ, तो इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? द आर्टिकल का। किसका प्रयोग करेंगे? द आर्टिकल। जैसे हम रूल नंबर 1 जो हमारा है डायरेक्शंस नेम और यूनिवर्सल ट्रूथ, इन दोनों के साथ एक सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस में बात करेंगे हम। देखो, जैसे खाली जगह, मून राइजेज इन, खाली जगह ईस्ट। तो देखिए, दो जगह खाली जगह दिए हुए हैं, तो इन दोनों में कौन सा आर्टिकल की बात करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वाले खाली स्थान में, पहले वाले खाली स्थान में तो क्या दिया हुआ है? मून, जो कि हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिक है, अद्वितीय है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? द का। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं ईस्ट, ईस्ट हमारा हो गया क्या? डायरेक्शंस नेम। तो यहाँ भी हम किसकी यूज करेंगे? कौन सा आर्टिकल? द आर्टिकल। इसके बाद में एक नियम और हम बात करते हैं। तो अगला नियम की हम बात करते हैं कि जैसे रिलीजियस बुक है, बुक यानी कि धार्मिक किताबें, बुक्स, धार्मिक किताबें, जो भी धार्मिक किताबें हैं उनके साथ में हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास में है रामायण। क्या है? रामायण, खाली जगह भागवत गीता, गीता। जैसे कुरान, QRAN, कुरान। इसके बाद में जैसे बाइबल, ये सब क्या है? धार्मिक किताबें हैं। और धार्मिक किताबों से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? कौन सा आर्टिकल का? द आर्टिकल का।
जैसे द रामायण, द भागवत गीता, द कुरान, द बाइबल। तो ये तीनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे एक और नियम की। तो वो रूल क्या कहता है देखना। उस रूल में हम बात करेंगे कि जो हमारा न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर्स के नेम से पहले न्यूज़ पेपर्स नेम्स यानी कि समाचार पत्रों के नामों से पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल का। जैसे खाली जगह राजस्थान पत्रिका इज ए फेमस न्यूज़ पेपर। अब हम देखते हैं कि राजस्थान पत्रिका जो है ये क्या है, हमारा न्यूज़पेपर है, और न्यूज़पेपर से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल का। इसी प्रकार जैसे एक एग्जाम्पल है कि खाली जगह हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया इज इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर। हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया इज एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, कि यह एक हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ये एक अंग्रेजी का समाचार पत्र है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ये हमारा क्या है, न्यूज़पेपर है, और न्यूज़पेपर के नाम से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल का। तो न्यूज़पेपर का जो नाम दिया है, चाहे धार्मिक बुक है, चाहे हमारा डायरेक्शन नेम दिया है, चाहे सन मून अर्थ जो भी दिया हुआ है, तो हम इन सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल का। इसके बाद में हम एक और नियम की बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले लेकिन कंडीशन क्या है कि प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले तो हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन कंडीशन में क्या बताया गया है कि एक दूसरे की तुलना की जाए, कि तुलना की जाए। तो तुलना की जाएगी, तो जो दो व्यक्तियों के साथ में जो हम तुलना करेंगे, इनके साथ में दो व्यक्तियों के साथ में जो हम तुलना करते हैं, दो व्यक्तियों के बीच तुलना करते हैं। तो दो व्यक्तियों के बीच में जब तुलना करते हैं तो फर्स्ट जो व्यक्ति है, फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट व्यक्ति जो है इससे पहले हमें क्रॉस आर्टिकल का प्रयोग करना है, और जो सेकंड व्यक्ति दिया हुआ है इसके साथ में हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में हम बात करें तो देखना कि जैसे खाली जगह कालिदास इज खाली जगह शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखना इधर कालिदास है, ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। और इधर शेक्सपियर है, ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है। दो प्रॉपर नाउन्स हैं, और दो प्रॉपर नाउन्स से पहले हम
किसका प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, लेकिन तुलना की जा रही है। अब दोनों के बीच में, दोनों के मध्य में तुलना की जा रही है, दो प्रॉपर नाउन्स हैं उनके बीच में तुलना की जा रही है। तो पहले दो व्यक्तियों के जब बीच तुलना करेंगे तो फर्स्ट जो वो फर्स्ट प्रॉपर नाउन है उससे पहले कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा, क्रॉस का। और जब हम बात कर दूसरे वाले की तो दूसरे वाले से पहले किसका प्रयोग होगा, द आर्टिकल। तो ये भी नियम आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि एक नियम की और बात करेंगे हम, जैसे नदी है, झील है, तालाब, नदी, झील, सागर, महासागर, खाड़ी आदि से पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का। तो देखना, जैसे हमारे पास में रूल है, नदियों का नाम, खाड़ी, झील, सागर, महासागर, आगे जो भी है आदि से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे खाली जगह गंगा, HA हॉली रिवर। अब हम बात करें कि गंगा, अब ये गंगा क्या है, गंगा हमारी क्या है कि एक नदी का नाम है। किसका नाम है, नदी का नाम है। तो नदी का नाम है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का। इसी प्रकार हम बात करते हैं खाड़ी की, तो खाली जगह द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। जैसे हम बात करते हैं झील की, लेक ऑफ राजसमंद या राजसमंद लेक, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, राजसमंद लेक। तो अब हम किसका प्रयोग करेंगे, द का। कौन सा आर्टिकल का, द आर्टिकल का। जैसे पैसिफिक ओशियन, खाली जगह पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल। तो यहाँ तक ये हम बात कर रहे थे यूज ऑफ द, यानी कि द आर्टिकल का हम प्रयोग कर रहे थे। इसमें जब हम बात करें कि एक नियम और हम बात कर लेते हैं बीच में, कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में देखिए यहाँ हम रूल्स की बात करते हैं, तो रूल में हम बात करते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री वाला, कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग कर लेते हैं। खाली जगह दे रखा है कोई भी, समझना कि कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, और इसके बाद में ऑफ द टू दिया हुआ है, ऑफ द टू दिया हुआ है, तो हम यहाँ द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कौन सा आर्टिकल का, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस बुक इज, खाली जगह बेटर, दिस बुक इज, खाली जगह बेटर ऑफ द टू, ऑफ द टू बुक्स, यानी कि दो बुकों में यह बुक क्या है, अच्छी है। तो अब यहाँ देखेंगे हम, तो ये क्या है, बेटर, ये तो हमारी है कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हमारे पास में है ऑफ द टू। तो हम बात करेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद में ऑफ द टू है,
तो हमारे पास में कौन सा आर्टिकल यूज करना है, तो आर्टिकल यूज करना है द। कौन सा आर्टिकल यूज होगा, द। इसी प्रकार एक और नियम हम बात करें इसी में, ये दोनों नियम इम्पोर्टेंट हैं कि एक और है कि जब सुपरलेटिव डिग्री दिया हुआ है, देखना जैसे खाली जगह दिया हुआ है और सुपरलेटिव डिग्री दिया हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री है लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के साथ में कोई नाउन है, क्या है, सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है और सुपरलेटिव डिग्री के बाद में नाउन दिया हुआ है, तो यहाँ हम द आर्टिकल की बात करेंगे, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और जब हमारे पास में केवल और केवल सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है, सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है, तो हम कोई सा भी आर्टिकल यानी कि जीरो आर्टिकल की हम बात करेंगे, जीरो आर्टिकल का प्रयोग हम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो मोहन इज खाली जगह ओल्डेस्ट बॉय इन माई क्लास। एक तो ये हो गया, और दूसरा यही सेंटेंस है मोहन इज ओल्डेस्ट। अब हम बात करें कि दोनों में सुपरलेटिव डिग्री है, ओल्डेस्ट दोनों ही कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। दोनों कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। अब सुपरलेटिव डिग्री है तो आपके पास में जो नियम है, इस नियम के अकॉर्डिंग देखिए कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद में नाउन है तो हम दा भरेंगे। अगर सुपरलेटिव डिग्री केवल और केवल सुपरलेटिव डिग्री है तो हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि ऊपर वाले जो सेंटेंस है इसमें ओल्डेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, और इसके बाद में जो शब्द है क्या है, बॉय, ये हमारा क्या है, नाउन। कौन सी नाउन, कॉमन नाउन। तो हम किसकी बात करेंगे, अब कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, हम यहाँ द आर्टिकल यूज करेंगे। इसी प्रकार हमारे पास में निचला जो सेंटेंस है इसमें दिया हुआ है मोहन इज खाली जगह ओल्डेस्ट। अब यहाँ केवल और केवल कौन सी डिग्री दी हुई है, सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पर कोई नाउन नहीं है तो हम कौन से आर्टिकल की बात करेंगे, कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, क्रॉस आर्टिकल यानी कि जीरो आर्टिकल की बात करते हैं। इसके बाद में एक दो नियम और देखते हैं कि सीधा नियम ही लिख देते हैं, सीधा नियम लिखवा रहा हूँ तो देखना, पहला नियम और एक नियम और देखते हैं कि जब हम बात करेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, यानी कि संगीत के साधन, अगर जितने भी संगीत के साधन हैं जैसे हारमोनियम है, ढोलक है, तबला है, सबके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल का। जैसे हमारे पास में है ही कैन प्ले खाली जगह फ्लूट। अब देखना, फ्लूट बांसुरी हमारी क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो हम बात कौन सा आर्टिकल यूज कर देंगे, द आर्टिकल का हम यूज करेंगे। तो इसके बाद में एक नियम और देखें कि नियम क्या कह रहा है हमारा, कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ियां हैं, एक्सप्रेस रेलगाड़ियां, बसों, हवाई जहाजों से पहले, एक्सप्रेस रेलगाड़ियां
बसें, हवाई जहाजें आदि दिए हुए हैं, तो उनसे पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे खाली जगह शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस EXP। जैसे गरीब रथ, गरीब रथ एक्सप्रेस। जिन ट्रेन्स के साथ या जिन रेलगाड़ियों के साथ एक्सप्रेस शब्द जुड़ा हुआ है, तो हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा आर्टिकल्स का टॉपिक ख़त्म होता है। और आर्टिकल में हम बात करी हमने कि कौन कौन से आर्टिकल्स की बात की, एन और द की। तो हम एक और थोड़ी सी बात करेंगे कि जीरो आर्टिकल्स का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है। तो जीरो आर्टिकल्स को भी देखते हैं, तो उसको भी कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में हम अगला टॉपिक्स की बात करेंगे। तो देखना, अब हम बात करेंगे जीरो आर्टिकल की। जीरो आर्टिकल यानी कि क्रॉस आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होता है। तो पहले सबसे पहला जो रूल्स है उसमें यही है कि रूल में कि जो भी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन्स यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले जीरो आर्टिकल का प्रयोग होता है। जीरो आर्टिकल का प्रयोग होता है, यानी कि प्रॉपर नाउन्स यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जब दी गई है तो हमारे कौन सा आर्टिकल की बात करेंगे, क्रॉस आर्टिकल की, जीरो आर्टिकल की बात करते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन्स में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे प्रॉपर व्यक्ति का नाम आ जाएगा, प्रॉपर पैलेस का नाम आ जाएगा, कोई भी स्थान है, वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, तो उनसे पहले हम किसकी बात कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, क्रॉस आर्टिकल की बात करेंगे, क्रॉस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे खाली जगह राम, खाली जगह मोहन, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है और इनसे पहले हम क्रॉस आर्टिकल की बात करेंगे, क्रॉस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में जैसे हमारे पास में है अलवर, अलवर है, प्रॉपर जगह का नाम है तो प्रॉपर नाउन हो गया, और प्रॉपर नाउन हो गया तो क्रॉस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे जयपुर है तो हम क्रॉस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे सैलो पेन या सैलो चेयर, अब चेयर है लेकिन चेयर से पहले सैलो, अब हमारा क्या हो गया प्रॉपर, और प्रॉपर है तो क्रॉस आर्टिकल की का ही यूज होगा। इसके बाद में एक नियम हमारा और है कि नियम क्या कह रहा है कि लैंग्वेज नेम से पहले, लैंग्वेज इज नेम, भाषाओं के नामों से पहले, भाषाओं के नामों से पहले। जैसे भाषाओं के नाम जितने भी दिए हुए हैं उनसे पहले हम क्रॉस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे वी आर स्टडीइंग खाली जगह इंग्लिश, तो यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज दिया हुआ है तो इससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, हम क्रॉस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की या मटेरियल नाउन की, कौन सी नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक
संज्ञा या भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा हो या पदार्थवाचक संज्ञा हो, पदार्थवाचक संज्ञा हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? क्रॉस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे खाली जगह शुगर इज बैड फॉर योर माउथ, बैड फॉर योर माउथ। अब हम बात करें कि जो शुगर है ये कौन सी है? मटेरियल नाउन है, यानी कि जब शुगर की हम बात करते हैं तो मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन है ये, तो यहाँ क्रॉस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार हम बात करें खाली जगह गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, यानी कि सोना जो है वो एक महंगी धातु है। तो अब गोल्ड हमारा क्या है? मटेरियल नाउन है। इसकी बात करेंगे क्रॉस आर्टिकल की। जैसे खाली जगह ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखना, यहाँ हम बात करें ऑनेस्टी की तो ईमानदारी, ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी का मतलब है ईमानदारी। क्या है? ईमानदारी। अब यहाँ ईमानदारी का क्या दिखाया हुआ है? गुण, अर्थात ये कौन सी नाउन होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? क्रॉस आर्टिकल। अब एक और आर्टिकल यूज हुआ है यहाँ द, तो बताएं इसमें कि द आर्टिकल कैसे यूज हुआ? क्यों? क्योंकि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री दिया हुआ है। कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको पिछले जो नियम में मैंने आपको बताया कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद में द आर्टिकल का प्रयोग हम करते हैं। और एक नियम और है कि क्रॉस आर्टिकल का ही यूज कहाँ और होता है? तो डिजीज नेम, यानी कि बीमारियों के नामों से पहले, बीमारियों के नामों से पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं? क्रॉस आर्टिकल का। जैसे ही इज डेड, खाली जगह कैंसर। तो अब यहाँ जो कैंसर है ये किसको, क्या है ये कैंसर? कैंसर हमारा है बीमारी। क्या है? बीमारी। और जबकि बीमारी का नाम दिया हुआ है तो बीमारी से पहले किसके प्रयोग, कौन सा आर्टिकल की बात करते हैं हम? कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? तो क्रॉस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो ये हमारा आर्टिकल का टॉपिक कंप्लीट होता